करते हैं हम रोमियो की किताब अध्याय 5 वचन 8। कल हम किसके बारे में सीख रहे थे? शादीशुदा जीवन में हमारे रिश्तों में कलह, उसके बारे में सीख रहे थे और उसका हल भी हम सीख रहे थे। आज भी हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे ईश्वरीय प्रेम के बारे में। ईश्वरीय प्रेम शादीशुदा जीवन में। टॉपिक लिख सकते हैं। शादीशुदा जीवन में या वैवाहिक जीवन में ईश्वरीय प्रेम। रोमियो की किताब अध्याय 5 वचन 8। कोई पढ़ सकता है? परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यहाँ पापी दिया है, कोई बाइबल में दिया है जब हम शत्रु थे, जब हम उनके शत्रु थे तब वो हमारे लिए मरा। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। दोबारा पढ़ सकते हैं, सब आप गौर से सुनेंगे। ईश्वर, पढ़िए वही। परंतु, सब साथ में बोलिए, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। तो यहाँ पर ईश्वर अपना प्रेम प्रकट करता है कि नहीं? दिखाया है, कह रहा है वचन कि ईश्वर ने अपना प्रेम कैसे प्रकट किया कि जब हम उनके शत्रु थे, जब हम उनको जानते ही नहीं थे, जब हम अजनबी थे उनसे, उस समय उन्होंने क्या किया? हमारे लिए मर गए। हालेलुया। तो प्रेम क्या है? किसका किसका लव मैरिज भी है ना, यानी हो रहा है, शादी से पहले प्यार। तो आप लोगों से सब किसका है यहाँ पर लव मैरिज? वे हाथ ऊपर नहीं करेंगे। हाँ, किया खाली वही लाइन में, यहाँ पर तो कोई भी नहीं। नहीं है ना यार, ऐसा मत कर। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रेम का मतलब क्या है, मैं आपसे पूछूंगी। प्रेम का मतलब क्या है? हाँ? प्यार करना, साथ में रहना। प्रेम करना, साथ में रहना, और प्यार करना, साथ में रहना। हाँ, उनका ये था, मेरा नहीं है डेफिनेशन। हाँ, और पीछे सिर्फ इनका ही है यहाँ पर ये रूम में। वहां पे दो है ना, दो, और एक पीछे था, हाथ बताया। नहीं, आपका नहीं, इन्होंने, ये बहन ने हाथ पर किया ना, नहीं किया। अच्छा, एक तरफा प्रेम। यहाँ पर एक दूसरे को चाहना। हाँ, और भी 2-3 ने हाथ ऊपर किया। जो पढ़ रहे हैं आप, अरे प्रेम करना है ना, सर नीचे करना। सर झुकाना। हाँ, प्रेम का अर्थ क्या है? आदर संस्कार करना। आदर सत्कार करना, विश्वास करना। ओके, और एक दूसरे पर भरोसा करना। एक दूसरे पर भरोसा करना, और मेल मिलाप करना। और कोई है? मुश्किल स्थिति में साथ में चलना। सब एकदम सेफ डेफिनेशन दे रहे। हालेलुया। हाँ,
आनंदित होना। ठीक है, जब आनंदित रहेगी तभी प्रेम करेगी। गुस्सा आ गया तो खत्म। हालेलुया। अच्छा है, कोशिश तो की है, अच्छा है, बात करो। हमारे बॉस कुछ तो बोला यार, बोलिए क्या? नहीं बोल, बात ही करना नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं ना? पता चला घंटी बजाएंगे। हाँ, सॉरी, सुख दुख में साथ। अब कुछ पढ़ रहे थे, उसमें क्या दिया है? नहीं वो वचन रोमी 8:5-8 में क्या दिया है? वहां पर ही तो उत्तर मिलता है। ईश्वर ने नहीं वहां पे पढ़ो तो ना, क्या दोबारा पढ़िए वो वचन। अब उसमें कुछ सीखेंगे तो तब तो पता चलेगा ना। ईश्वर ने परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। कब मरा? जब हम अच्छे थे, आनंदित थे, हम अच्छा काम कर रहे थे, भरोसा करने के लायक थे। कब? तो इसका अर्थ क्या है? क्या प्रेम उन लोगों से ही सिर्फ किया जा सकता है जो हमें अच्छे लगते हैं? नहीं। तो ईश्वर ने यहां पर क्या बताया है? सभी से प्रेम करने के लिए। तो प्रेम का अर्थ क्या है? मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? भलाई। भलाई, भला करो। अच्छा, ठीक है। प्रेम का मतलब है किसी को भी, हर किसी को, या हर किसी को मुझे लिखो बहुत अच्छा डेफिनेशन है। लिखने के बाद थोड़ा सा ध्यान दे देना उस पे। हर किसी को मुझे दुख पहुंचाने का हर किसी को मुझे दुख पहुंचाने का पूरा अधिकार है। हर किसी को मुझे दुख पहुंचाने का पूरा अधिकार है। अभी लिखने के बाद मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या ये जो आपने लिखा है, मेरा आवाज पहुंच रहा है, जो हमने उसका डेफिनेशन दिया या मतलब दिया, क्या आपको लगता है ये सही डेफिनेशन होगा? नहीं? आया ना? पढ़ तो लो। पढ़ने के बाद थोड़ा लगता है। सही है ना? किसको? पति पत्नी में रहेगा तो बात अलग बोले, यहाँ तो हर एक व्यक्ति को अधिकार दिया है। तो अभी शिकायत है कोई? अगर कोई हमारे खिलाफ आता है, हमें दुख पहुंचाता है, ठोकर मारता है, शिकायत करने का मौका है? उसने बिब्लिकल डेफिनेशन है। उसने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया? उसने मेरे साथ नाइंसाफी क्यों की? हम सवाल पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं। तो ये वचन हमें क्या कहे? ये जो हमने अर्थ आपको दिया है, इसका मतलब क्या है? कि कोई भी आकर हमारे जीवन में, कोई भी, वो अजनबी भी हो सकता है या हमारे करीबी वाले भी हो सकते हैं, हमें आकर दुख पहुंचा सकते हैं। पूरा अधिकार है उनको। और वो पहुंचाने भी वाले हैं, नहीं पहुंचाएंगे? अब सबसे अधिक दुख कौन पहुंचाता है आपको? बाहर वाला या घर वाला? कोई बोले, सही बोले, अपने लोग ही पहुंचाते हैं। सही है ना? बहुत अच्छा। बाहर वाले तो पहुंचाते हैं, तभी तो इतना कुछ बुरा लगता नहीं, क्योंकि उनके साथ हम दिन नहीं निकालते हैं। लेकिन किसके साथ हम दिन बिताते हैं? और वही लोग हैं जो हमें अधिकतर दुख पहुंचाते हैं। हालेलुया। तो चुनौती हमारे जीवन में क्या है?
अब तो आप लोग अलग अलग है, लेकिन एक दिन आएगा जब बंधन में बंध जाओगे। अरे अब दूर कल का में लास्ट दिन है, सर्टिफिकेट कल शाम को मिल रहा है। नहीं मिल रहा है क्या? हाँ, तो कोई फिर लोग तो इतने उदास हो गए अभी। अंदर लड्डू फूट रहे हैं। हालेलुया। तो कोई सवाल है अभी इसके लिए? कोई शिकायत है? सब शांत हो गए। नहीं, ये जो हमने उसका मतलब दिया, इसमें कुछ समझ आ रहा है क्या आप लोगों को? हम नहीं समझ आ रहा है ना, इसलिए तो हम चाहते कि आप समझे। अभी यहाँ पे आपने क्या लिखा? प्रेम का मतलब क्या लिखा है? हर कोई या हर एक व्यक्ति को अधिकार है दुख पहुंचाने के लिए। अभी आपने इससे पहले एक वचन लिया, हम पढ़े, वहां पर स्वयं प्रभु हमें प्रेम का उदाहरण दे रहा है। सही है क्या? नहीं? क्या प्रभु का प्रेम स्वार्थी है क्या निस्वार्थ प्रेम है? तो प्रभु हमें अपना ही उदाहरण दे रहा है। सही है क्या? नहीं? इससे अच्छा उदाहरण तो और कोई नहीं दे सकता। एक मिनट, हाँ। सबसे पहले हम सब चीज के लिए प्रेम बोलते हैं, लेकिन हमको प्रेम का मतलब भी मालूम नहीं। हम नहीं, अभी बोलेंगे, पूछे तभी तो आपने बताया। हम बोलते हैं मेरे माता पिता से मुझे प्रेम है, मेरे भाई बहनों से प्रेम है, मेरे कुत्ते से भी मुझे प्रेम है। सही बात है। मेरे बिल्ली से भी या मेरे गाय से भी प्रेम है, मेरे घर से भी मुझे बहुत प्रेम है। सही शराब बात। से भी प्रेम करते हैं। हर चीज से आपको क्या है? सही है क्या? नहीं? लेकिन कोई व्यक्ति शराब से भी प्रेम करता है, कोई व्यक्ति और कोई गंदगी से प्रेम करता है। क्या उसे प्रेम कहते हैं? पर शब्द वापरते हैं प्रेम के, प्रेम या प्यार। सही बात है। लेकिन प्यार अलग अलग प्रकार का होता है, या प्रेम अलग अलग प्रकार का होता है। अब चार प्रकार के हम लिखेंगे। 4 प्रकार के प्रेम लिखिए। प्रेम को 4 अलग प्रकार में चार प्रकार के प्रेम होते हैं। 4 प्रकार के प्रेम होते हैं, या प्रेम को 4 अलग प्रकार से बताया गया है। पहला वाला है इरोस। इरोस, ये यूनानी शब्द है। इरोस ग्रीक वर्ड है ये, यूनानी। ओके। ये रोमांटिक जो बोलते हैं ना, शारीरिक प्रेम है या रोमांटिक, वासना भरा हुआ प्रेम है। लिख लेना पहला। वासनाओं से भरा हुआ या शारीरिक प्रेम है इरोस। दूसरा है फिलिया। इंग्लिश में मैं स्पेल कर देता हूं, PHILIA। वो दोस्तों का प्रेम है, फिलिया यानी दोस्तों के बीच का प्रेम। नहीं, मैं आवाज दे सकता। तीसरा है स्टॉर्गे। अभी वो प्रोनाउंसिएशन हमारा सही है क्या नहीं पता नहीं है, पर मैं स्पेलिंग के साथ देता हूं ताकि आप समझे। STORGE। ये सब यूनानी शब्द है। इसका जो डेफिनेशन है दिया है ना प्रेम का, स्टॉर्गे, ये पारिवारिक प्रेम है। ये है पारिवारिक प्रेम, परिवार का जो प्रेम है ना, परिवार के सदस्यों के बीच का प्रेम। और चौथा है अगापे, AGAPE। तीसरा लिखा सबने? नहीं लिखा है तो बता दीजिए। नहीं लिखा है? पहला इरोस। पहला लिखा है ना इरोस। EROS, EROS। रोमांटिक क्या बोलते हैं उसको?
वासना से वासना, भरा हाँ। हुआ या शारीरिक शारीरिक प्रेम। ओके, दूसरा है फिलिया, वो है दोस्तों का प्रेम। तीसरा है स्टॉर्गे, STORG, वो क्या है? पारिवारिक प्रेम, वो है पारिवारिक प्रेम। और चौथा है अगापे, AGAPE, अगापे, वो है निस्वार्थ प्रेम, अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ प्रेम या निस्वार्थ एक प्रेम। तरफा प्रेम। निस्वार्थ या एक तरफा प्रेम। हालेलुया। हालेलुया। अब ये जो आपने पहला पॉइंट लिखा है इरोस, अभी इसका क्या है? ये प्रेम है, क्या होता है? ये पति पत्नी के बीच का प्रेम होता है या दो प्रेमी हैं उनके बीच का प्रेम है। हालेलुया। हालेलुया। पर ये प्रेम कैसा होता है? वो कुछ समय के लिए ही रहता है, सही है क्या नहीं? एक दूसरे का वो खाली शारीरिक प्रेम है, आकर्षित होकर वो होता है। आकर्षित होते हुए। ओके, दूसरा है फिलिया, वो कौन सा है? दोस्ती का प्रेम है। बहुत सारे लोग प्रेम करते हैं, दोस्ती निभाते हैं, एक साथ रहते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं, काफी चीज शेयर करते हैं। हालेलुया। 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 पर आप देखते हो वो स्वार्थी भी होता है, सही है क्या नहीं? अगर मेरा दोस्त मुझे मदद करेगा तो ही मैं जाके उसके लिए सब कुछ करता हूं, होता है क्या नहीं ऐसा? ओके, तीसरा कैसा है? तीसरा है स्टॉर्गे, उसका मतलब है परिवार का या पारिवारिक प्रेम। परिवार के अंदर माता पिता का, बच्चों के साथ, भाई बहनों का, अपने ही सगों का, जो है ना, सगे संबंधियों का, एक समय तक के लिए ही रहता है, सही है क्या नहीं? माता पिता अपने बच्चों के साथ एक समय तक सीमित रहते हैं, तो बच्चा बड़ा हो जाता है वो तो निकल जाता है, सही है? क्या वो निस्वार्थ है? नहीं ना, नहीं है। पर ये जो प्रेम है, चौथा जो है अगापे, वो है ईश्वरीय प्रेम, वो है निस्वार्थ प्रेम। तो अगापे प्रेम है ईश्वरीय प्रेम, और इसी के बारे में बाइबल बार बार जिक्र करता है। जब भी ईश्वर के प्रेम के बारे में कहता है तो वो ये है अगापे प्रेम, जो है एक तरफा या बिन शर्त वाला प्रेम। और ये जो क्रिस्ती जीवन प्रभु ने हमें दिया है, ये जो जीवन हम जी रहे हैं, हमें ये प्रेम के अनुसार जीना है। पर क्या हम इसके अनुसार ही जी रहे? हमें ऐसे ही जीना चाहिए। अभी हम जो, आप लोग अभी जो बदने वाले हैं शादी में, शादी हो जाएंगे, सही है क्या नहीं? तो अभी ये शादी में बनेंगे तो आपका ये जीवन में कैसा परिवर्तन आ जाएगा? सैक्रिफाइस को क्या बोल रहा है? बलिदान। एक दूसरे के लिए बलिदान देना है ना, सही है क्या नहीं? कुर्बानी देना होता है, अक्सर होना चाहिए, पर बहुत बार नहीं होता है। हालेलुया। 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 पर प्रभु हमें क्या सिखाते हैं? चर्च हमें क्या सिखाता है? किसके बारे में सिखाता है? ईश्वरीय प्रेम के बारे में, सही है क्या नहीं? निस्वार्थ प्रेम के बारे में। और क्या हम निस्वार्थ प्रेम में जी रहे? हाँ, जीना चाहिए क्या नहीं? जीना चाहिए। क्योंकि अभी जैसे आप अपने जीवन में आप बन जाओगे, ओके, आपके जीवन में नए नए चुनौतियां आने वाले हैं, सही है क्या नहीं? 1 से 2 हो गए, 2 से 3 हो गए, 3 से 4 हो गए, परिवार बढ़ेगा, वैसे काफी सारी चीज भी तो आपको बढ़ने वाली है, सही है क्या नहीं? तो उस समय में आप कैसे रहोगे? आपका प्रेम कैसा रहेगा?
शुरुआत में शादी के समय में प्रेम बहुत ही अच्छा होता है, फिर बीवी बोलेगी शादी के समय बहुत अच्छा था, वो तो बहन ने तो उसको बैठा ही दिया था फोटो के समय में। बोले अभी ठीक है मैं बैठ रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। शादी होने दे फिर मैं दिखाता हूं। नहीं यार मजाक कर रहा हूं भाई। तो बोलेगा, वो बहन बोलेगी ये भाई ने आग डाल दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु हमें क्या सिखाते हैं, हमें कैसा जीवन जीना चाहिए? ईश्वरीय जीवन जीना चाहिए। अभी प्रभु हमें बाइबल के द्वारा बहुत ही अच्छे उदाहरण के द्वारा सिखाते हैं। ये जो प्रभु का प्रेम है, हम क्योंकि हमारे जो पूर्वज है आदम, ओके, उसके पाप के द्वारा हम पापी बने, सही है ना? सही है। अभी हम पाप के द्वारा ईश्वर से दूर हो गए, हम उनके दुश्मन हो गए, सही है? क्योंकि प्रभु पवित्र है और हम पाप में हैं। अभी मैं पाप में हूं, क्या प्रभु मुझे स्वीकार कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है। पर उनका प्रेम इतना था हमारे ऊपर, प्रभु हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए अपना एकलौता पुत्र का बलिदान दे दिया। दिया है क्या? नहीं दिया है। और उसके द्वारा हमें क्या मिला है? बस उतना ही। तो ये आधा है इंफॉर्मेशन। यीशु के मरने से, क्रूस पे चढ़ने से सिर्फ पाप की क्षमा मिली है, यही तो गलत है। इसलिए तो परिवर्तन नहीं है हमारे जीवन में। पाप तो प्रभु ने क्रूस पे ले लिया है, पाप तो प्रभु ने क्रूस पे ले लिया है। मुझे पाप पे ध्यान नहीं देना है। अगर आप बोलोगे अरे पाप के बारे में मैं सोचूं, अगर मैं पाप के बारे में अरे नहीं सोचूंगा तो कैसा चलेगा? अभी प्रभु मरेगा, यीशु मरेगा भी। अरे यीशु मरेगा भी, 2025 साल पहले मरे ना, सही क्या नहीं? तभी आप लोग जिंदा थे क्या? तो उसका मतलब मरने से पहले आपने पाप किया था क्या? अभी किया ना आपने। पर वचन क्या कहता है? यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं, श्राप मुक्त हो गया, पाप मुक्त हो गया हूं। हुआ है क्या? नहीं। उसका मतलब आपका भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, सब कुछ, आपका पाप, आपका श्राप, आपकी पीड़ा, आपकी बीमारी, सब कुछ गंदगी आपकी, मेरी, हम सब की प्रभु यीशु ने क्रूस पे ले लिया है। तो अभी पाप हमारे लिए मायने नहीं कर रखता। अगर आप सोचते हो पाप पाप पाप, पाप का तो प्रभु ने कार्यक्रम समाप्त कर दिया है। वो आपको गलत सोच है कि आपको ऐसा लगेगा आपके पाप के द्वारा आप नरक जाओगे। यीशु ने आपका पाप तो ले लिया है। अभी आप नरक जाने का कारण कुछ और है। अभी बताओ क्या कारण है? पाप बोले, वो तो प्रभु ने ले लिया। अभी उसमें ही आ गया ना यार। हाँ तो वही बोले ना, पर भी आप नरक जा सकते हो, सही है, झूठ नहीं बोल रहा हूं। पर क्यों जाओगे? हाँ बोलना सही गलत नहीं, वचन का पालन अच्छा, कोशिश तो अच्छा है। 10 मार्क में से 1 मार्क दे देंगे उसको। कुछ तो बोलो यार। हम ईश्वरीय प्रेम को भूल जा रहे हैं। और कोई? बुरा काम करने से प्रभु ने तो ले लिया है ना, पाप से हमें मुक्ति मिली है। ये तो आप विश्वास करते हैं क्या? नहीं? क्या अभी भी डाउट है?
नहीं, ये बात आज क्लियर करके ले लेते हैं। क्या प्रभु यीशु ने आपका, मेरा, हम सब का, खाली मेरा और आपका नहीं, हम सब का, यहां पर जो भी है इस दुनिया में, इस संसार में, सबका पाप उन्होंने क्रूस पे लिया। और कभी हुआ है ये? 2025 साल पहले हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और उसके द्वारा हम पाप मुक्त हो गए, और उसके बाद भी हम नरक जा सकते हैं। हाँ, कर्म क्या है? जानते हुए तो पाप ही हो गए ना। छोटा भी चोरी, बड़ी चोरी एक ही हुई ना। अभी आपने मर्डर किया, वो भी तो गुनाह ही हुआ, सही है। बाइबल में लिखा है अगर आप अपने भाई को नफरत करते भी तो वो एक गुनहगार है, एक खूनी है, सही क्या नहीं? हालेलुया। उनको दिखाई दो ना। पहला यूहन्ना अध्याय 3, पहला यूहन्ना अध्याय 3 13 से पढ़ना। और कोई 14 से पढ़ना। पहला यूहन्ना, पहला पत्र यूहन्ना का अध्याय 3। यूहन्ना के 3 पत्र हैं। पहला पत्र, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। क्या यकीनन हम अपने भाइयों से प्रेम रखते हैं? हाँ? और हमारा भाई कौन है? क्या जो हमारा खून का रिश्ता है वही हमारा भाई है? हर कोई जो मेरे करीब है या मेरे पड़ोस में है वो मेरा भाई हुआ कि नहीं? तो क्या हम सबसे प्रेम करते हैं? ये वचन क्या कह रहा है? हम मृत्यु से होकर हमने जीवन में प्रवेश कर दिया है। क्या सचमुच में मृत्यु से होकर जीवन में प्रवेश किया है आपने? नहीं मालूम। मालूम है? नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि आपने बाइबल खोल के पढ़ा ही नहीं, आप जानते ही नहीं। आप मृत्यु से होकर जीवन में कब प्रवेश करते हैं? उसका मतलब क्या है? मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करने का मतलब क्या है? जिस दिन आपका प्रभु यीशु में बपतिस्मा हो जाता है उस दिन आप मृत्यु से होते हुए आप किस में प्रवेश करते हैं? जीवन में प्रवेश करते हैं। बपतिस्मा का अर्थ क्या है? सिर्फ पानी छिड़कना? नहीं, नहीं। जब हमारा बपतिस्मा होता है, वचन कहता है, ये भी रोमियो की किताब 6 वचन में है, 6 अध्याय 3 वचन, हम नहीं जाएंगे वहां पर, आप लिख के रखो और घर पर जाकर पढ़ो। वहां दिया है जब हमारा पानी में हमको डुबाया जाता है तब हम प्रभु यीशु के मृत्यु में हम भी उनके साथ मर जाते हैं। और जब हमको उस पानी से, बपतिस्मा के पानी से बाहर निकाला जाता है तब हम प्रभु यीशु के साथ पुनः जीवित हो जाते हैं। उसको कहते हैं बपतिस्मा। हम सोचते हैं सिर्फ पानी छिड़कने से बपतिस्मा होता है, इसलिए आज हमारा जीवन भी ऐसे ही है। हम कुछ जानते नहीं है क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि हमने क्या संस्कार हमको मिला है। हम सोचते हैं सिर्फ एक बपतिस्मा, ऐसे पानी छिड़का तो हम स्वर्ग चले जाते, वैसा नहीं है। अगर उसका अर्थ आपको नहीं समझा तो आपके जीवन को कोई अर्थ ही नहीं है। समझ में आया? ये वचन वही कहता है कि हम मृत्यु से होकर हमने किस में प्रवेश किया है? जीवन में। कब? जब हमारा सचमुच में प्रभु यीशु में बपतिस्मा हुआ है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं लेकिन हमको उसका अर्थ ही मालूम नहीं है तो क्या उसका जो असर है हमारे जीवन में होगा? नहीं होगा।
क्योंकि हम जानते ही नहीं है। इसीलिए दृढ़ता का एक हमारा कलीसिया हमको सिखा रहा है, दृढ़ता का संस्कार भी है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे को छोटे हैं तब लेके जाते, बच्चे को कुछ मालूम नहीं है, उसकी जगह पे वो माता पिता उसके लिए कबूल करते हैं। लेकिन जब दृढ़ता का संस्कार है, शायद 13-14 साल के रहते हैं तभी मिलता है ये संस्कार, तब बच्चा खुद मुंह खोल के जो बपतिस्मा के समय जो उसको बोलना है, जो कबूल करना है, वो उस समय वो कबूल करता है जब वो दृढ़ता का संस्कार लेता है। और तब वो मृत्यु से पार होकर किस में प्रवेश करता है? जीवन में। यही ये वचन कह रहा है, हमने मृत्यु से पार होकर हमने जीवन में प्रवेश कर दिया है। और इसीलिए हम अपने भाइयों से अब नफरत नहीं करते हैं। पढ़ना अब दोबारा। देखो, हम बाइबल भले पढ़ रहे लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। और अगर हम भाइयों से प्रेम नहीं रखते हैं तो हम कहाँ पर हैं? मृत्यु में है। कोई है यहाँ पर जो अपने भाइयों से नफरत करता है? कोई नहीं है। भाइयों से नहीं, बहनों से करते हैं, क्योंकि वहां से बोला है भाइयों से, तो बहनों से हम नफरत कर सकते हैं। सही बात है? हाँ या नहीं? क्या इसका मतलब हमको प्रभु ने बोला आजादी दी है, बहनों से जितना चाहिए उतना नफरत करो, भाई से मत करो, भाई से मत करो। सही बात है। तो बहन कहाँ पर है? बहन भाइयों में ही है ना। सही बात है। जैसे आदम कहाँ थी, सॉरी एवा कहाँ थी? आदम में ही थी ना। वैसे ही एक स्त्री कहाँ पर? एक पुरुष में है। तो अगर मैं अपने भाइयों से या बहनों से नफरत अभी भी करता हूं या करती हूं, तो मैं कहां पर हूं? अभी भी मृत्यु में ही हूं। इसका मतलब मैं श्राप में हूं, इसका मतलब मैं नरक में हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये मैं नहीं कह रही, ये वचन कह रहा है। अगर आप जीवन में आपने प्रवेश किया, इसका ये अर्थ है कि आप अपने भाई और बहनों से प्रेम करते हैं। हालेलुया। आगे पढ़ना। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। क्या वचन कह रहा है? जो प्रेम नहीं रखता है वो मृत्यु की दशा में रहता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं कहता हूं मैं ईश्वर से प्रेम करता हूं, लेकिन मैं अपने ही सगे संबंधियों से, अपने ही भाई बहनों से प्रेम नहीं रखता हूं जो हमें नजर आ रहे हैं, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि मैं ईश्वर से प्रेम करती हूँ? ईश्वर तो वही पूछेगा तुम मुझसे कैसे प्रेम करते हो, प्रमाण तो दिखाओ। और अगर तुम अपने भाई बहनों से नफरत करते हो, इसका मतलब है तुम ईश्वर से भी नफरत करते हो। और तुम कौन सी दिशा में हो? मृत्यु की दिशा में। इसलिए कोई भी कार्य को हाथ लगाते हो मिट्टी हो जाता है, श्राप हो जाता है, सफलता नहीं मिलती है। और आप सोचते क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मेरे जीवन में तरक्की नहीं हो रही है? क्यों? क्योंकि अगर आपके जीवन में नफरत है अपने ही भाई बहनों के प्रति, अपने पड़ोसियों के प्रति, तो आप किस में प्रवेश किए हैं? मृत्यु में। और मृत्यु में ही चल रहे हैं। तो कितने सालों से मृत्यु में चल रहे हो? कितने सालों से? हमको लगता है थोड़ा सा नफरत रहना चल जाता है, थोड़ा सा इससे उससे जलन होना चल जाता है। सही बात है। थोड़ा सा बैर करना चलता है, लेकिन हमने सोचा नहीं है जब हम थोड़ा सा भी नफरत रखते हैं, थोड़ा सा भी बैर रखते हैं, हम किस दशा में हैं? मृत्यु की दशा में। हालेलुया। और आगे पढ़ना अभी आगे। हमने प्रेम, हम 15वां, हाँ, जो कोई अपने भाइयों से और बहनों से बैर रखता है। ध्यान से सुनना और कान खोल के सुनना। बैर रखता है वह हत्यारा है। वह अरे हमको लगा चाकू लेके मारे तो हत्यारा है। अब तक तो वही सोच रहे थे ना। अभी तक वो सुने थे,
अब तक सुना भी था और सोचा भी था कि सिर्फ चाकू लेके कत्ल किया तो वो हत्यारा होता है, लेकिन बाइबल के अनुसार कौन है हत्यारा? जो अपने भाई और बहनों के प्रति बैर भाव रखता है, नफरत करता है, वो कौन है? हत्यारा है। कौन है? हत्यारा है। और उसके आगे, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। इसका मतलब वो अनंत मृत्यु में ही रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम बहुत आनंदित है कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो नफरत करता है अपने भाई बहनों से। बहुत खुशी की बात है। सही बात है, हाँ या नहीं? हाँ, अच्छा, अच्छी बात है। कन्फेशन हुआ है क्या नहीं हुआ? हाँ, कन्फेशन रहेगा आज या देखो, कल? नए संस्कार में हम प्रवेश कर रहे हैं। उससे पहले जो कोई भी हमारे जीवन में जिससे भी हम नफरत कर रहे थे उसको क्षमा करना बहुत अच्छा जरूरी है। कन्फेशन कर ले। उससे प्रेम करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये आगे के जीवन में आपके असर होने वाला है। अगर आप जो बैर रख रहे हैं, नफरत रख रहे हैं, गुस्सा रख रहे हैं, अक्षमा रख रहे हैं, देखो ये हमने ये तय करके भी नहीं आए थे, प्रभु ने हमको यहाँ पर ये वचन में लेकर गए हैं। अच्छा बीज अच्छा फल देगा ना। अगर बीज बोलो आप लगा रहे, उसमें अगर बोला कि आप कृषि विभाग से जाकर लेकर आते हो बीज, सही बात है ना? तो उन्होंने कहा इसमें थोड़ा सा वायरस है लेकिन चलेगा, फसल आएगा, डरना मत, आएगा आएगा, लगा लो, कुछ नहीं होगा। क्या होगा? बीज में थोड़ा सा है वायरस, जब फसल आएगा उसके अंदर क्या होगा? थोड़ा आएगा ना, चलेगा ना? थोड़ा चलेगा ना? तो वैसे ही आप लोग एक नए संस्कार में जा रहे हो। अगर थोड़ा सा भी आप बोल रहे चलता है लेकिन वो रहेगा वायरस, क्या होगा? आने वाली आगे की पीढ़ी में क्या होने वाला है? फल क्या होने वाला है? सड़ा हुआ होगा कि नहीं? क्या आपके गलती की सजा आपके आने वाले फल के ऊपर होना चाहिए क्या? तो उससे आपको बाहर निकलना है कि नहीं? तो कौन सा अच्छा है? जो जिससे आपने नफरत किया है, जिससे बैर रखा है, उसको क्षमा करना। उसको जाके वहां पर नहीं माफी मांगना है, उससे वहां जाके बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ आप पर बैठो, एक अच्छा कन्फेशन लिखो। जब आप लोग पाप स्वीकार के लिए जा रहे हो, उस समय जाकर वो पाप स्वीकार करो। और जब वो व्यक्ति दिखाई भी दे रहे आपके मन में, उसके प्रति कोई बैर मत रखो। ईश्वर से कहना, ईश्वर मैंने, प्रभु यीशु मैंने इस व्यक्ति को पूरे हृदय से क्षमा किया है, और जैसे आपने मुझसे प्रेम किया है वे उसी प्रेम से मैं इस व्यक्ति से प्रेम करता हूं, ईश्वरीय प्रेम से। हालेलुया, हालेलुया। और उस प्रकार आप उससे आजादी पाओगे। वरना जो नफरत है वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, और आपको मालूम नहीं आपसे होते हुए अगले पीढ़ी में जाएगा। पता नहीं कितना नुकसान लाएगा, कितना श्राप लाएगा, कितनी बीमारियां लाएगा। आप लोग कभी सुना रहेगा ना, लोग जब चाय वगैरह ज्यादा पीते या ऐसा कुछ खाने से एसिडिटी होते, वो शब्द एसिडिटी सुना है क्या? नहीं सुने हैं। तो एसिडिटी किससे होता है? खाने से होता है? सुने हैं तो फिर किधर से तो होता है ना, खाने से होता है। हाँ, नहीं खाने से भी होता है। देखा ना, बोल तो रहे नहीं खाने से हो रहा है, पर एसिडिटी होता कैसा है? अरे नहीं खाने से ना, आप तो खाएंगे नहीं तो गैस कैसे होगा? गैस कैसे होता है? क्योंकि आप नकारात्मक सोच रहे हैं और नकारात्मक रसायन उत्पन्न होता है, और वही आपके लिए जहर बनता है, और वही आपके शरीर को तकलीफ देता है। फिर आप कुछ भी खा लिए तो पचता नहीं है। सही है, उसे तो बोलते हैं एसिडिटी। हालेलुया, 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 हालेलुया। पर आप खा पी के मस्त रहेंगे, प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे, तो आपके जीवन में कुछ होगा क्या? कोई बीमारी होगी क्या? अच्छा सुखद जीवन जिएंगे। तो सुखद जीवन जीने के लिए प्रभु का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। तेरा हो गया पॉइंट। हम जाते दोबारा रोमियो की किताब अध्याय 5 वचन पॉइंट अबाउट सिन कैन लीड यू टू हेल। वो पूरा पढ़ा वो वचन वो बोला है अनंत।
हाँ, फिर आगे क्या है उसमें? पहला यूहन्ना 3 का 16 था क्या? 14 था। हाँ, फिर आगे पढ़ना। पढ़िए। पढ़ लेना आगे। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने ये कौन सा है वचन? 16 नहीं 15 तक पढ़ना था। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हाँ, बराबर है, वहां तक कर लिया हम लोगों ने। अभी जाओ रोमियो की किताब अध्याय 5:8। Yeah, if they are unbelievers, explain that little. हाँ, अध्याय 5 का 8, रोमियो 5 का 8। हमने वो पूरा किया नहीं वो वचन। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। कब मरा? क्या प्रभु हमको जानते थे? वो हमको जानते थे। क्या हम उनको जानते थे? नहीं जानते। अब हम जो मनुष्य हैं, हम कब किसी से प्यार करते हैं? जब हम किसी पे पूरा भरोसा करते हैं, किसी व्यक्ति को पूरी तरह से जानते हैं, तब हम उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं। और यदि वो मेरा शत्रु रहा तो क्या करते हैं? घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। सही बात है। लेकिन यहाँ ईश्वरीय स्वभाव देखो क्या है, ईश्वरीय प्रेम देखो क्या है। उन्होंने हमसे उस समय प्रेम किया जब हम कौन थे? उनके शत्रु थे, जब हम उनको जानते नहीं थे, जब हम अजनबी थे। और कोई अजनबी हमारे जीवन में आता है तो हम उसे कैसे देखते हैं? शक की निगाह से देखते हैं कि नहीं? भरोसा करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन ईश्वर ने क्या किया? उस समय भी उन्होंने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। हालेलुया। इसी को कहते हैं ईश्वरीय प्रेम, इसी को कहते हैं एक तरफा प्रेम। लिखिए, अगापे प्रेम, अगापे प्रेम या ईश्वरीय प्रेम, अगापे प्रेम या ईश्वरीय प्रेम निस्वार्थ होता है और एक तरफा होता है, और एक तरफा होता है। यह बिन शर्त वाला प्रेम होता है, यह बिन शर्त वाला प्रेम होता है। यह बिन शर्त वाला प्रेम होता है। यह दूसरों के कार्यों पर निर्भर नहीं होता, यह दूसरों के कार्यों पर निर्भर नहीं होता। इस प्रेम में भावनाएं शामिल नहीं होती हैं। इस प्रेम में
भावनाएं शामिल नहीं होती है। जॉन 3:16 क्या हो गया लिख के सबका। तो ये जो अगापे प्रेम या ईश्वरीय प्रेम, ये क्या है? ये बिना शर्त वाला होता है या किसी के कार्यों के ऊपर निर्भर नहीं होता। अब हमारा मनुष्य प्रेम कैसा है? अगर तुमने मेरे लिए ये किया तो मैं क्या कहूंगी? मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। अगर तुमने मुझे प्रसन्न नहीं किया, तुमने जो मैंने काम कहा वो नहीं किया, तो मैं क्या करूंगी? क्या कहूंगी? मैं तुमसे प्रेम नहीं करती या मैं तुमसे नफरत करती हूँ। सही बात है। क्या हमारा प्रेम वैसा ही है? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? तो क्या हमारा प्रेम एक दूसरे के कार्य के ऊपर निर्भर होता है कि नहीं? लेकिन ईश्वरीय प्रेम वैसा है? ये हम क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि ये शादीशुदा जीवन में भी ऐसा प्रेम बोलते हैं ना, मनुष्य प्रेम शामिल होने का बहुत ही चांस है। इसके लिए ईश्वरीय प्रेम जब होता है हमारे रिश्तों में, हम एक दूसरे के साथ कोई भी अपेक्षा रखते नहीं है। आपके व्यवहारिक जो बोलते हैं ना, वैवाहिक जीवन में आपको प्रभु को हर बार बीच में रखना है, तभी आपका वैवाहिक जीवन जो है बहुत ही अच्छा होगा, सफल रहेगा, और ये जीवन भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा जीने को। अगर आप संसार के अनुसार जियोगे, प्रभु को आप बीच में नहीं रखोगे, तो आपके जीवन में बहुत सारे चुनौतियां आ जाएंगी, बहुत सारे तकलीफें आएंगे। और क्या होता है, जब प्रभु नहीं रहेंगे तो दूसरे कोई लोग आएंगे आपके बीच में, और फिर वो बोलता है ना, आपका जो जीवन है उसको नर्क बना देंगे। इसलिए आपको बहुत ही ज्यादा सावधान होना है। अब जब शादी होने वाली है, जो लड़का है उसकी भी बहुत अपेक्षाएं होती है, लड़की है उसकी भी बहुत सारी अपेक्षाएं होती है कि नहीं? होती है कि नहीं? और जब साथ में आती हैं और वो अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती हैं, हर एक दूसरे व्यक्ति में वो अपेक्षा देखता है, और जब उसे नहीं मिलता है उसके द्वारा, तो क्या हो जाता है? प्रेम का क्या हो जाता है? पूरा बैंड बज जाता है। सही बात है। फिर छोटी छोटी चीजों के ऊपर क्या हो जाता है? नोकझोंक होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जब भी हमारी अपेक्षाएं रखते हैं, हमको किस पर रखनी है? ईश्वर पर रखनी है। एक दूसरे से अपेक्षाएं रखनी नहीं है, क्योंकि जब हम इंसान से अपेक्षाएं रखती हैं, जरूरी नहीं है कि वो अपेक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी। एक दूसरे को प्रोत्साहित करो, वो बहुत ही अच्छा है। जब आप एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं तो आप देखोगे आप एक एक कदम आगे बढ़ते रहोगे, और आपका प्रेम भी उतना ही मजबूत होता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम जाते हैं यूहन्ना 3:16-17-18। आराम से। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। देने वाले क्या दे दिया है? हाँ, दे दिया है क्या देने वाले? दे दिया। तो उसका मतलब वो कार्य संपूर्ण हो गया है। सही है। हाँ, ताकि जो कोई उस पर ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, उसे वो नाश ना हो। ओके, जो आदमी, जो यहाँ पे क्या इसका मतलब क्या है, आप दूसरे शब्द में समझ सकते हैं। अगर कोई यीशु के कार्य में विश्वास नहीं करते हैं, उसका नाश हो जाएगा। सही है क्या नहीं? उसको नरक मिलेगा। मैं बोला ना, आप सिर्फ बोल रहे थे सिर्फ पाप तो यीशु ने तो ले लिया है। आप हम पैदा होने से पहले ही प्रभु ने ये कार्य कर दिया है। तो मेरा जो पाप है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, सब कुछ उसने ले लिया है। तो अभी आप बोलोगे अरे मुझे तो पाप क्षमा करना नहीं है, स्वीकार नहीं। हाँ, स्वीकार करना जरूरी नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। आत्मा में आप सील हो गए हैं,
सुरक्षित हो गए, पर अब शरीर में तो जी रहे ना, सही क्या नहीं? पाप करोगे तो इफेक्ट कहां पे जाएगा? असर किस असर कहां पे होगा? आत्मा में नहीं होगा। जब आपने यीशु को स्वीकार किया, हृदय से माना और मुंह से अंगीकार कर दिया कि प्रभु यीशु आप ही मेरे जीवन का मसीहा है, आपका आत्मा सील हो गया है, आपका उद्धार हो गया, आत्मा में आप सील हो गए, पर शरीर में तो जी रहे क्या नहीं? जी रहे क्या नहीं? तो अभी ये जो जीवन जी रहे, भले आप पाप नहीं करेंगे, दूसरे कर सकते हैं। आप मोबाइल देखते हैं, कुछ गंदा आता है क्या नहीं? तो आप भले जानकर नहीं करे, कुछ तो अचानक आ गया क्या नहीं? होता है क्या नहीं? तो प्रभु क्यों हमें बोलता है अपने जीवन में आपको हमें लाना है परिवर्तन, ताकि ये जो जीवन जी रहे हैं हम लोग, ये हम शरीर में जो जी रहे, हम अच्छा जीवन जिए। ये प्रभु ने जो हमें दिया है जीवन, बहुत ही अच्छा जीवन है। मुझे यहां पर बीमार है कि नहीं जीना है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो बीमारी अक्सर जो आती है, उसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? वो अपने आप नकारात्मक शब्द है, सही है क्या नहीं? अपना नकारात्मक सोच है, सही है क्या नहीं? अभी ये नकारात्मक शब्द, नकारात्मक सोच कहां से आता है? संसार से आता है। वह आपको प्राप्त करने के लिए मजबूर करता है। अगर मैं वहां से दूर निकलता हूं, प्रभु में जुड़ जाता हूं, प्रभु के साथ हूं, तो मैं कोई गलत करूंगा? करने का सवाल ही नहीं। अगर प्रभु का प्रेम है तो मैं चोरी नहीं करूंगा, सही क्या नहीं? अभी प्रभु यीशु जाते जाते एक ही नियम दिया प्रभु ने, कौन सा है? नया नियम में एक ही दिया ना यीशु ने जाते जाते, यूहन्ना 13:34 में दिया है ना, एक ही नियम दिया है। कमांडमेंट को क्या बोलते हैं? आज्ञा। एक ही आज्ञा दिया है, क्या है? देखो तो 13 का, यूहन्ना 13:34, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। तो प्रभु यीशु ने कौन सा नियम दिया है? अभी तो पढ़ा। अरे कोई आवाज ही नहीं दे रहा है, क्या हुआ? बात कर रहा है, सबूत भी दिया है यार, एक ही तो नियम दिया है। एक दूसरे से प्रेम करना। मूसा ने कितना नियम दिया था? गलत। 613 नियम है। पालोगे? पाल पाओगे? नहीं। पर एक नियम जो है ना, यीशु ने जो दिया है, अगर वो रखोगे ना, वो सब उसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि प्रभु ने कार्य किया है, उसके प्रेम के द्वारा हमें उद्धार मिला है, सही है ना? हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे जो प्रभु ने एक नियम दिया है वो है प्रेम, और वो कौन सा प्रेम है? ईश्वरीय प्रेम है। अगर मैं प्रभु पे विश्वास नहीं करता हूं, यीशु ने जो कार्य किया उस पर मैं विश्वास नहीं करता हूं, तो मुझे क्या, कहां पे अनंत जीवन मिलेगा? अनंत मृत्यु हो गई ना, सीधा मृत्यु हो गई ना। तो पाप ही नहीं है, अविश्वास न, प्रभु पे विश्वास न करना भी एक, वही एक पाप है, वही एक पाप है। हालेलुया, हालेलुया। देखो ना यूहन्ना 3:16 में क्या दिया है, पढ़ो तो बराबर से। अभी आए मेरे, पढ़ो तो यूहन्ना 3:16। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, यूहन्ना 3:16 भाई, अभी तो पढ़े थे वो। ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने इसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित
अर्पित कर दिया जिससे जो कोई उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश उसका तो अगर प्रभु पे विश्वास होगा करेंगे तो उसका सर्वनाश होगा उसका सर्वनाश होगा नहीं होगा। वो अविश्वास के द्वारा उसका सर्वनाश हो रहा है। जो व्यक्ति यहां पर प्रभु यीशु पे विश्वास नहीं करते हैं, उसके कार्य पे विश्वास नहीं करते हैं, प्रभु यीशु के द्वारा जो अनुग्रह हमें मिला है उसके ऊपर हम विश्वास नहीं करते हैं, उस व्यक्ति का नाश होता है। तो हमें जो उद्धार मिला है वो किसके द्वारा मिला है? यीशु के द्वारा। तो हमें उद्धार मिला है वो उसके अनुग्रह है। सिर्फ अनुग्रह के द्वारा हमें उद्धार मिला है और कुछ नहीं है। आप सोचोगे मैं बहुत सारा कार्य करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सब वो आप सांसारिक जीवन के लिए आपके लिए अच्छा है, ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। पर अनंत जीवन किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। सबूत मिला है, मिला है क्या नहीं है? हालेलुया। हाँ, उसके द्वारा हमें क्या मिला? अनंत जीवन मिला। अनंत जीवन का मतलब जिसका अंत ना होना, उसका मतलब आप मरने वाले नहीं है, आत्मा में मरने वाले नहीं है। पर अगर आप विश्वास नहीं करोगे कहां जाओगे? सही है क्या नहीं? पर अनंत जीवन मरने वाला नहीं है, अनंत जीवन और कुछ है जी। ये सबूत यूहन्ना 17:3 में जाओ, देखो क्या लिखा है, उसका मतलब ही दिया अनंत जीवन क्या है। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझको नहीं यार, समझ नहीं आ रहा है। आज तो पीछे क्यों गया? मेरे को ये बता। आगे बैठने वाला उधर से आगे आया, फर्स्ट बेंच आते आते भी गया। पता है लास्ट डे है, सेकंड लास्ट डे है। पढ़ना पड़ा, वैसे ध्यान से तो पढ़। और अनंत जीवन यह है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ पर अद्वैत सच्चे परमेश्वर। नहीं, दूसरा ट्रांसलेशन देख, सुनते एक ही सच्चे नहीं, फिर से शुरू से पढ़ना प्लीज। वे तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को और ईसा मसीह को जिसे ईश्वर ने भेजा है। ओके, जिसने ईश्वर ने भेजा है जान ले, उसे जानना क्या है? यही अनंत जीवन है। तो अनंत जीवन क्या है? ईश्वर को और यीशु को जानना ही अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। और जानने का मतलब अनंत जीवन। बाइबल पाठ पढ़ना, जानने का मतलब क्या है? जानना, प्रार्थना करना, बाइबल पाठ पढ़ना। जानने का मतलब, अरे आप अपने भाई बहन को जानते हैं? कितना जानते हैं? नहीं। पर क्या एक पति अपना पत्नी को जानती है? जानता है? पत्नी अपने पति को जानता है? जानता है ना? सही क्या नहीं? कि उनका एक रिलेशनशिप है, उसको जानना बोलते। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे पढ़िए तो 17वां 3:17 क्या डिस्कशन चल रहा है? कुछ सवाल है? परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए
कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। उसके द्वारा उद्धार पाए। क्या यीशु के द्वारा हमें उद्धार मिला है क्या नहीं मिला है? वचन तो आपको दिखाया ना, यीशु के द्वारा हमें उद्धार मिल गया है, अनंत जीवन मिला है। अभी अनंत जीवन का मतलब भी हमने बताया वचन के द्वारा, यीशु ईश्वर को जानना और यीशु को जानना ही अनंत जीवन है। और आगे क्या है? जो उस पर विश्वास किस पर विश्वास करता है? उसके पुत्र पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं रहती। उस पर दंड की आज्ञा नहीं रहती। आगे, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास किया और उसके द्वारा हमें अनंत जीवन मिला है। मिला है क्या ना? सिर्फ विश्वास करने से मिला है। सही है, हालेलुया। अभी यहां पर हमें एक चीज प्रभु से सीखना है, वो है उनका प्रेम। हमसे कितना प्रेम करते हैं आप समझ सकते हो क्या? प्रभु हमसे इतना प्रेम करते हैं कि प्रभु यीशु के द्वारा आज हमें उनका अपना पुत्र कह रहा है। सही है क्या नहीं? उसका मतलब आप कौन हो गए पता है क्या? आप लोगों को पता भी नहीं आप कौन है। आप वारिसदार हैं स्वर्ग के और पृथ्वी के। आप उत्तराधिकारी हैं और यीशु के द्वारा आपको यहां पर अधिकार दिया गया है। पर क्या है मालूम है? आपने कभी बाइबल पढ़ा नहीं, आपको समझ नहीं है और शैतान आपको घुमाता फिराता है। इसलिए क्या हो रहा है? आपके जीवन में समस्या पे समस्या हो रही है। जिस दिन आप बाइबल पढ़ने की ठानोगे और जिस दिन से आप बाइबल पढ़ोगे आप दीवाने हो जाओगे। हो सके तो रोज आप समय बिताओ और खोजो उसके अंदर क्या रहस्य है। अब प्रभु से बात करो, पवित्र आत्मा मुझे सिखाओ, मुझे प्रकाशन दो ताकि मैं ये सीखूं आपने क्या रहस्य लिखा है मेरे जीवन का, मेरे परिवार के लिए। सब कुछ यहां पर है। हालेलुया। प्रभु का प्रेम बहुत ही अच्छा है और उस प्रेम के द्वारा हमें इस संसार में जीना है। और क्या ईश्वर के प्रेम के अनुसार हम जी रहे हैं? जो टॉपिक हमारा प्रेम के बारे में है, यही हमारे सांसारिक जीवन में हमें इस्तेमाल करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर कुछ नया सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे आप? तो प्रेम का मतलब क्या हुआ है यहां पर? ईश्वर को जानना। तो अनंत जीवन हो गया, ईश्वर को जानना। प्रेम का मतलब है हर एक व्यक्ति को अधिकार है मुझे दुख पहुंचाने के लिए। उसका मतलब हर एक व्यक्ति आएगा आपके खिलाफ में, पर आप कैसे उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं? प्रतिक्रिया करते हैं। आपकी प्रतिक्रिया कैसी है? क्या आप भी प्रेम से व्यवहार करते हैं या आप गुस्से से व्यवहार करते हैं? अगर ईश्वरीय प्रेम में है और ईश्वरीय प्रेम में आप जी रहे हैं, आप देखोगे आपके जीवन में बहुत सारे सफलताएं, आपके परिवार में सुख शांति। जो बंधन में आप है वो बंधन से आप मुक्त हो जाओगे, जो श्राप में श्राप से मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि एक चीज आपको समझना है, ईश्वर प्रेम है। सही है ना? ईश्वर कौन है? ईश्वर प्रेम है। हम कौन है? ईश्वर के बच्चे हैं। सही है? तो हम कौन हो गए? अरे यार इतना सिंपल बता रहे हैं वो भी जवाब नहीं देते। ईश्वर प्रेम है, हम ईश्वर के बच्चे हैं क्या नहीं?
तो अगर ईश्वर प्रेम है तो हम कौन हुए यार? हम भी प्रेम हुए ना। तो अभी हम कौन से प्रेम में है? सांसारिक प्रेम है या ईश्वरीय प्रेम है? हालेलुया। तो क्या ईश्वरीय प्रेम नफरत करना सिखाता है? हालेलुया। हम जाते हैं एक कुरिन्थियों 13:4-7। उससे पहले लिखो हाँ, point ईश्वरीय प्रेम देता है। ईश्वरीय प्रेम देता है। ईश्वरीय प्रेम देता है। ईश्वरीय प्रेम हर घड़ी देता है। क्योंकि यूहन्ना 3:16 कहता है, यूहन्ना 3:16 कहता है, ईश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया। ईश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। हमारे लिए दे दिया। मनुष्य प्रेम स्वार्थी होता है और हर घड़ी एक दूसरे से छीनना चाहता है। हालेलुया। हम जाते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 13:4 से लेते हैं। आपने प्लास्टिक देखा है क्या? नहीं, पॉलिथीन बैग देखा है? प्लास्टिक को अगर हमको फाड़ना है आसान है क्या? नहीं है। फट जाता है क्या? नहीं। पर आपने कभी देखा है अगर आपको कोई बक्सा पैक करना है, स्पेशली आप एयरपोर्ट में जाते हो या रेलवे स्टेशन में जाते हो, आपका पैकेज अच्छा है, कीमती है, तो आपको स्पेशल पैकेज करना पड़ता है। सही है, प्लास्टिक को कवर करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं ना प्लास्टिक रैपिंग या क्लिंग रैप बोलते हैं। सही है क्या? नहीं। अभी ये प्लास्टिक तो पतला है, आप ऐसे करेंगे तो फटता है क्या? नहीं फटता है, फटता है। पर वो क्या करता है, आप एयरपोर्ट में जाओगे तो आपका बक्सा को आप मशीन में रखते हैं और उसको क्या करेगा, प्लास्टिक पे उसको घुमाता है, तो वो काफी बार घुमा के बाद में वो टोटल पैक करता है। अभी वो पैक हो गया, अभी ये अगर आप उसको, अभी मोटा हो गया, सही है क्या? नहीं प्लास्टिक, क्या अभी वो फाड़ सकते हो? आसान होगा? हाँ, नहीं, जबरदस्ती करो भी नहीं फटेगा। अगर उसका रैपिंग अच्छा रहेगा। आप देखे, आपने, मुझे लगता नहीं है क्लिंग रैप देखे हैं। हाँ, सिंगल रैप में आप कोशिश करो फटेगा, डबल रैप में फटेगा, पर आप उसको अच्छा पैकिंग कर दो। और अच्छी कीमती चीज है तो आप बहुत ही अच्छे पैक करेंगे ताकि आप उसको सेव करेंगे। ग्लास का आइटम या कोई भी आइटम, जो भी कीमती चीज है तो आपको सेफ पैकिंग करेंगे ना। तो उसके बाद उसको निकालने की कोशिश करो, खींचने की
या प्लास्टिक को फाड़ने की कोशिश करो, नहीं होगा, नहीं होगा। सही है क्या नहीं? वैसा ही जो ईश्वरीय प्रेम है, जब हम ईश्वरीय प्रेम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, अभी क्या कर रहे हैं अपने परिवार में, हम क्या कर रहे हैं? रैपिंग कर रहे हैं क्या नहीं? लपेट रहे हैं क्या नहीं? तो रोज अगर मैं प्रभु का प्रेम, प्रभु का वचन ले रहा हूं, अपने परिवार में, अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं क्या नहीं? उसके अनुसार जी रहे हैं क्या नहीं? अब क्या हो रहा है? वो प्रोटेक्शन हो रहा है का नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। तो अगर वो रैपर इतना मजबूत हो सकता है, प्रभु का जो प्रेम हम उसका उदाहरण दे रहा हूं, उससे कई ज्यादा गुना मजबूत है। सही है? हालेलुया, हालेलुया। आपने स्पंज देखा है? स्पंज देखा है क्या नहीं? स्पंज अगर हम पानी में डालोगे और उसको निकालेगा तो क्या आएगा? पानी आएगा। और वो पहले पानी में डालने से पहले बहुत हल्का होता है। सही है? पानी में डालने के बाद, पर बाद में क्या होता है? पानी उतरता रहता। तो मुझे भी ना स्पंज के जैसे होना चाहिए। और स्पंज किसमें? पानी में नहीं, प्रभु के वचन में डूबे रहना चाहिए। क्योंकि वहां से अगर मैं निकलूं तो क्या निकलना चाहिए? सिर्फ प्रभु का वचन, प्रभु का प्रेम। क्योंकि मैं संसार में डूबा हूं, बाहर निकलने के बाद क्या होता है? संसारी चीजें ही आएगा ना। अगर किसने कुछ ऐसा कर दिया तो क्या निकलेगा? गुस्सा, नफरत होगा क्या नहीं? हालेलुया। तो प्रभु हमें कई तरीके से हमें सिखाता है उसका प्रेम जो है हमें जीना है। स्पेशली हमारे जो विवाहिक जीवन में जो ईश्वरीय प्रेम हम जो लेते हैं, उसके अनुसार जब हम जीते हैं, हमारे जीवन में बहुत ही सुखदेय होता है। अब ये पढ़िए, देखो क्या है 1 कोरिन्तो 13:4-7। कुरिन्थियों प्रेम धीरजवंत है। हालेलुया, हालेलुया। और कृपालु है, और प्रेम डाह नहीं करता। तो सांग ना, तो कैसे? प्रेम डाह नहीं करता। हाँ। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। हाँ। और खुलता नहीं, फूलता नहीं। मैं भी सुना नहीं था, इसलिए मैं भी चुप। फूलता नहीं। मैं भी समझा नहीं। हाँ, फिर आगे इसके लिए आप बोल दे तो। वह अनरीति नहीं चलता। वह अनरीति नहीं चलता। अनरीति नहीं चलता। अच्छा, आगे। वह अपनी भलाई नहीं चाहता। वह अपनी भलाई नहीं चाहता। झुंझलाता नहीं। बुरा नहीं मानता। आगे 8 तक पढ़ना है। कुकर्म से आनंदित नहीं होता। फिर परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है। सब बातों की प्रतीति करता है। सब बातों की आशा रखता है। सब बातों में धीरज ढाता है। उतना है। 8वां, प्रेम कभी टलता नहीं। बस वहां तक, उतना ही। हालेलुया। तो पहला क्या दिया है? प्रेम धीरजवंत है। अभी यहाँ पे हमने ईश्वर के प्रेम के बारे में कहा। ईश्वर कौन है? प्रेम है। सही है? और मैं कौन हूं? प्रेम है। तो अगर प्रेम के जगह पे वहां पे मैं लिखूं मैं धीरजवंत हूं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का प्रेम मेरे अंदर है, तो मुझे कैसा रहना चाहिए? मुझ में धीरज रहना चाहिए। सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे। तो जब आप बोल रहे, आपको क्या बोलना है? मैं धीरजवंत हूँ, मैं कृपालु हूँ, सब साथ में बोलना। अभी मैं
मैं, पढ़िए, आप पढ़िए। मैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम इंग्लिश में घोषणा करते हैं, हम हमारे बच्चों के साथ बैठ के ये वचन का घोषणा करते हैं, वो प्रेम के जगह पे हम मैं लेते हैं, इसलिए हमें इंग्लिश में आता है। हिंदी में वो ट्रांसलेशन थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, कोई कोई शब्द आपके, पर अगर वो ट्रांसलेट करेगी तो अच्छा होगा। हाँ, मैं धीरजवंत तू, सब हाँ। बोलिए साथ में। हाँ, नहीं तो ये लिख के भी लेना, ये लिख के लेना बहुत जरूरी है। ये लिखो और ये सब लिखिए। बोलो। मैं, लिखो, पहले लिखो तो मैं, लिखिए लिखिए। मैं, पहला कुरिन्थियों 13:4 से 8। मैं धीरजवंत हूं। 4 से 7 ही है। मैं धीरजवंत और कृपालु हूं ना, मैं धीरजवंत और कृपालु हूं। उसके बाद मैं डाह नहीं करता या करती, मैं डाह नहीं करती, मैं डाह नहीं करती, मैं अपनी बड़ाई नहीं करती। डाह का मतलब जलन है क्या? ओके, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में जलन दिया है। मैं झुंझलाती है क्या? इट्स नॉट एरोगेंट, एरोगेंट। मैं झुंझलाती नहीं। उसके बाद मैं झुंझलाती नहीं, और रूड भी है। इरिटेटेड है। नहीं, इट इज नॉट एरोगेंट और रूड, दैट इज द वर्ड। आई एम नॉट, see, I am patient, I am kind, I am not jealous or conceited or proud, I am not ill-mannered. मैं झुंझलाती नहीं। उसके बाद मैं कुकर्म से आनंदित नहीं होती, मैं कुकर्म से आनंदित नहीं होती। मैं कुकर्म से आनंदित नहीं होती, परंतु सत्य से आनंदित होती हूं। मैं कुकर्म से आनंदित नहीं होती, परंतु सत्य से आनंदित होती हूं। फिर मैं फूलती नहीं, वह सब, मैं सब बातें सहती हूं, मैं सब बातें सहती हूं। लिखा, मैं सब बातें सहती हूं। Believes all things. मैं सब बातें सहती हूं। आगे मैं फूलती नहीं। हाँ, बीच में छूट गया। मैं फूलती नहीं, नहीं लिखा है ना। बोलना, दोबारा पढ़ना। मैं पढ़ना, चौथा से है, चौथा स्टार्ट से करना। देखो, करेक्शन करना है, देखो थोड़ा ऐड करना है तो सब देख ले। देखिए, पढ़िए बराबर, देखिए। मैं नहीं, मैं धीरजवंत हूँ, मैं धीरजवंत और कृपालु हूँ। फिर प्रेम डाह नहीं करता, मैं डाह नहीं करती, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, मैं अपनी बड़ाई नहीं करती, और फूलता नहीं। और फूलती नहीं, ये नहीं लिखा है, और फूलती नहीं। एरोगेंट ना। मैं अपनी बड़ाई नहीं करती और फूलती नहीं। मैं अपनी बड़ाई नहीं करती ना फूलती हूं। फिर वह अनरीति नहीं चलता, वह अनरीति, अनरीति, अच्छा, मैं रूड, अनरीति नहीं, अननीति नहीं चलती। ओके, मैं अनीति नहीं चलता। हाँ। वह अपनी भलाई नहीं चाहता, मैं अपनी भलाई नहीं चाहती, मैं अपनी भलाई नहीं चाहती, झुंझलाता नहीं, मैं झुंझलाती नहीं, बुरा नहीं मानता, मैं बुरा नहीं मानती,
कुकर्म से आनंदित नहीं होता। मैं कुकर्म से आनंदित नहीं होती। मैं सब लिखने हो रहा है ना, क्या हम फास्ट जा रहे हैं? फास्ट जा रहे हैं। अच्छा, उससे पहले वाला बोलना। मैं कुकर्म से आनंदित नहीं होता, आनंदित नहीं होती, परंतु सत्य से आनंदित होता है। परंतु सत्य से आनंदित होती हूँ। परंतु सत्य से आनंदित होती हूँ। मैं कुकर्म से आनंदित नहीं होती, परंतु सत्य से आनंदित होती हूँ। आगे। वह सब बातें मैं सब बातें सह लेता है। मैं सब बातें सह लेती हूँ। सब बातों की मैं सब बातें सह लेती हूँ। मैं सब बातों की सब बातों की मैं सब बातों की प्रतीति करता हूँ। प्रतीति करती हूँ। सब बातों की मैं सब बातों की प्रतीति करती हूँ। सब बातों मैं सब बातों की दोबारा आशा रखता हूँ। मैं सब बातों की आशा रखती हूँ। सब बातों में मैं सब बातों की आशा रखती हूँ। मैं सब बातों में धीरज रखता हूँ। धीरज रखती हूँ। मैं सब बातों में धीरज रखती हूँ। हो गया ना 7? बस बस। ऑटो और लव एक पॉइंट नेवर एंड्स है। हाँ वही मैं, हाँ बराबर, ठीक है, उतना ही ठीक है। सबने लिखा है क्या? लिखा है क्या? नहीं लिखा? लिखा नहीं रहेंगे तो हम देंगे। इतना समय तो जा सकता है, 2 मिनट रुकेगा तो और कुछ नहीं होगा, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबने लिखा? ये आपको रोज बोलना है, इसकी घोषणा रोज करनी है। हम परिवार में हम रोज इसकी घोषणा करते हैं। हो गया सबका लिख के? ये जो दिया है 1 कुरिन्थियों 13:4 से 8, ये ईश्वरीय प्रेम के बारे में कहा गया है। किसके बारे में? ईश्वरीय प्रेम कैसा होता है, इसके बारे में जिक्र किया है। और हम कौन है? हम कौन है? हम ईश्वर के बच्चे हैं कि नहीं? तो अक्सर बच्चे किसके जैसे होते हैं? अपने माता पिता के जैसे होते कि नहीं? अपने माता पिता का अनुकरण करते कि नहीं? तो अगर हम और उनमें बच्चों में अक्सर किसका चरित्र आता है? माता पिता का। सही बात है। तो वैसे ही अगर ईश्वर हमारा पिता है तो हमारे अंदर किसका चरित्र, किसका स्वभाव आना चाहिए? ईश्वर का। तो ईश्वर के प्रेम के बारे में, उनका प्रेम कैसा है, इसके बारे में ये वचन कह रहा है। तो हम सबके अंदर किसका स्वभाव आना चाहिए? ईश्वर का स्वभाव। तो ईश्वर के प्रेम के बारे में बताया है, जिक्र किया है कि ईश्वरीय प्रेम किस प्रकार का है, वो कैसा है? धीरजवंत है, कृपालु है, वो झुंझलाता नहीं है, वो बड़ाई नहीं मारता है, वो अपनी ही नहीं सोचता है, वो फूलता नहीं है। तो ये सारे जो उसके क्वालिटीज बोलते हैं ना, उसके बारे में बताया। प्रभु का प्रेम कैसा है, किस प्रकार का है। वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है, वो दूसरों के बारे में सोचता है। जब वचन कहता है कि ईश्वर ने मनुष्य से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते प्रेम को दे दिया, इसका मतलब क्या है? उनका प्रेम क्या करता है? देने वाला प्रेम है, लेने वाला नहीं। हर घड़ी देने वाला, हर घड़ी वो प्रेम करने वाला। लेता नहीं है लेकिन देता है, छीनता नहीं है, स्वार्थी नहीं है। तो वैसे ही ये जो 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय वचन 14 से 7 हमको बताता है कि ईश्वर का प्रेम किस प्रकार का है। हालेलुया। हम एक 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, 10 मिनट के बाद आ जाएंगे, ठीक है?